हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स आपकी असेसमेंट वर्कशीट है नंबर 8। इससे पहले हम असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 कर चुके हैं और इसके बाद आपको असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 भी मिलेगी। इसके साथ ही आपको साइंस की, इंग्लिश की, मैथ्स की, इस तरह से सारी असेसमेंट वर्कशीट जो है 2, 2, 3, 3 वर्कशीट ऐसे दी गई हैं। और ये जो वर्कशीट है आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी जो है आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट हैं। और साथ ही आपका जो एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। सो सारी वर्कशीट्स को आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। और इससे पहले की जो वर्कशीट हो चुकी हैं ऑलरेडी उनकी प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी चैनल पर, वहाँ से आप सारी वर्कशीट्स को कर सकते हो। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन in 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में और उसके हारने के बाद एक जो आप कह सकते हो कि रूढ़िवादी जो कंजर्वेटिव जो सोच थी वो एक तरह से वो दोबारा डेवलप जो है वो यूरोपियन गवर्नमेंट वो उसको डेवलप करने में लग गई। Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchy, property and the family should be preserved। कि जो पहले सिस्टम था स्टेट में, सोसाइटी में, मोनार्की सिस्टम था, चर्च थे, ठीक है, जिस तरह से भेदभाव किया जाता था कि वही सिस्टम जो है होना चाहिए। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days। अब यहाँ पर कुछ जो कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, कुछ नहीं कहेंगे, ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव थे वो उनका ये मानना था कि जो पहले की कंडीशंस थी उनमें हमें वापस नहीं जो है जाना चाहिए। वो एक तरह से जो है प्रपोज उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने प्रपोज किया था कि जो नेपोलियन ने जो मॉडर्नाइजेशन किया, जो सुधार कार्य किए, वो एक बहुत अच्छा बेस हो सकते हैं मोनार्की सिस्टम के लिए। Rather they realize from the changes initiated by Napoleon कि नेपोलियन ने जो चेंजेस किए that modernization could in fact strengthen traditional institution like the monarchy। कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो जो इंस्टीट्यूशन मोनार्की सिस्टम अगर करना चाहते हैं तो उसमें जो मॉडर्नाइजेशन है जो नेपोलियन द्वारा किया गया था स्टार्ट, वो एक बहुत ही अच्छा बेस रहेगा। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इससे जो स्टेट पावर है वो ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनेगी। अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। तो मॉडर्न आर्मी है, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी जो है, इकोनॉमी जो डायनामिक है, ठीक है, फ्यूडलिज्म का जो एंड है यानी मोनार्की सिस्टम फ्यूडलिज्म नहीं होना चाहिए, वो एक तरह से जो यूरोप में आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा जो है बेस वो उसको स्ट्रेंथन करेगी, मजबूती प्रदान करेगा। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर ब्रिटिश, रसिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया who had collectively defeat Napoleon met at Vienna to draw up the settlement for Europe। उसके बाद जो यूरोपियन पावर हैं, ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया, वो सब इकट्ठे हुए, वियना कांग्रेस हुई और जो यूरोप है उसकी सेटलमेंट के लिए, यानी नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोप एक तरह से आप कह सकते हो कि जो बिखर गया था उसकी सेटलमेंट के लिए, आपस में जो स्टेट थे उनको बांटने के लिए वो सब इकट्ठा हुए थे। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और जो कांग्रेस है उसकी जो होस्टेड किया गया था वो किसने किया था? ऑस्ट्रियन चांसलर जो ड्यूक मेटरनिक थे उन्होंने उसकी मेज़बानी की थी। अब आपको यहाँ पर इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन डिड नेपोलियन गेट डिफीटेड। नेपोलियन की को जो है कब हराया गया था? सो इन 1814, 1815, 1587 एंड 1816। तो नेपोलियन को कब हराया गया था? 1815। बी जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है
विच यूरोपियन कंट्री वाज नॉट इन्वॉल्व इन डिफीटिंग नेपोलियन, कौन सा कंट्री नेपोलियन को हराने में इन्वॉल्व नहीं था? ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ऑस्ट्रिया। तो इसमें ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया ये तीनों ही जो है सम्मिलित थे, लेकिन फ्रांस तो नेपोलियन खुद ही फ्रांस का जो है एम्परर था, तो इसीलिए बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वाज वियना कांग्रेस हेल्ड, वियना कांग्रेस जो है वो कब हेल्ड की गई थी? वाई वाज क्यों की गई थी, ठीक है, कब की गई थी? वो 1815 में की गई थी, और क्यों की गई थी उसका रीज़न क्या था? ऑप्शन ए, टू रीस्टोर नेपोलियन टू द थ्रोन, ठीक है, वापस जो है नेपोलियन को राजगद्दी देने के लिए। टू रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी एरा कम्प्लीटली, जो प्री रेवोल्यूशनरी एरा था, ठीक है, उसको एक तरह से पूरा रिस्टोर करने के लिए। टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, यूरोप की सेटलमेंट के लिए। एंड नन ऑफ द अबव, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका टू ड्रॉ अप द सेटलमेंट ऑफ यूरोप, सी जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप, ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप को क्या जो है एक तरह से स्ट्रेंथन करेगा? मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, रिटर्निंग टू द प्री रिवोल्यूशनरी डेज, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जो मॉडर्नाइजेशन शुरू किया था वो जो है मोनार्की, जो यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्की है उसको स्ट्रेंथन करेगा। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन डिड वियना कांग्रेस ऑर्गेनाइज, वियना कांग्रेस कब ऑर्गेनाइज की गई? 1820 में, 1815 में, 1840 में या 2000 में? सही आंसर भी रहेगा 1815 में। क्वेश्चन नंबर 6, हु होस्टेड द वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस की होस्टिंग किसने की थी? नेपोलियन, मेटरनिक, कावूर या फिलिप स्वेत? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेस पे कौन से क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है? पोटेंशियल रिसोर्सेज ठीक है, डेवलप रिसोर्सेज भी ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, स्टॉक भी ठीक है, कम्युनिटी ठीक नहीं है, ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5th का आंसर बी है, 6th का आंसर बी है, 7th का आंसर आपका डी होगा कम्युनिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो, कौन सी क्रॉप जो है लगभग 1 साल ग्रो होने में लेती है? शुगर केन, वीट, राइस एंड वाटरमेलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा शुगर केन, शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो। क्वेश्चन नंबर 9, प्रदीप मे नॉट बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज जॉब विदाउट स्टेटिंग एनी वैलिड रीजन, स्टेट इन विच सेक्टर ही वर्क। तो प्रदीप जो है वो अपनी जॉब से उसको बिना किसी वैलिड रीज़न के टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। आपको बताना है कि जो प्रदीप है वो कौन से सेक्टर में काम करता है। ऑप्शन ए अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइज्ड, सी है ए एंड बी बोथ एंड डी है ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, बी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो रूल्स के थ्रू चलता है, बिना किसी वैलिड रीज़न के कोई भी किसी को नहीं हटा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डिनास्टिक स्टेट्स एज वेल एज इन द मल्टीनेशनल हैसबर्ग एम्पायर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए जिसेपी मैज़िनी हैज़ शॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनाइटरी इटालियन रिपब्लिक, तो उसके लिए एक प्रोग्राम जो है कोहेरेंट प्रोग्राम वो शुरू किया गया था, तो ये बिल्कुल ठीक है, सेकंड बी। थर्ड है जिसेपे मैज़िनी फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, बिल्कुल ठीक है, यंग इटली का निर्माण किया गया था। इन 1816 विक्टर एमनुअल वाज प्रोक्लेम्ड किंग इन यूनाइटेड इटली, तो जो यूनाइटेड इटली थी उसको उसका जो है 1861 में विक्टर एमनुअल को किंग जो है प्रोक्लेम किया गया था। तो ये चारों ही आपके ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपको जो है ये वर्कशीट अपनी कॉपी में भी करनी है और इन वर्कशीट्स को अच्छे से आपको समझना भी है, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। ये थी आपके आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।